हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम एनाटॉमी पेपर 2 में एक्सक्रीटरी सिस्टम की ऑर्गन किडनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने हाउ टू स्टडी एनाटॉमी और रचना शारीर यानी किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से हार्ट, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लंग्स और ब्रोंकियल ट्री और डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टमक को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही रचना शारीर के सारे 13 चैप्टर्स पर वीडियो अवेलेबल है और इम्पोर्टेंट बोन सारी हम कवर कर चुके हैं, तो आप इसको आर डिजिटल लाइब्रेरी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किडनी, जिसको आयुर्वेद में वृक्क कहा जाता है। आचार्य चरक ने रक्त मेद प्रसाद वृक्क को कहा है, यानी वृक्क यानी किडनी की उत्पत्ति रक्त और मेद के प्रसाद भाग से होती है। स्रोतस की बात की जाए तो मेदो वाहनाम स्रोतसाम वृक्को मूलम वपा वहन चा, यानी मेद व स्रोतस का मूल वृक्क यानी किडनी और वपा वहन यानी ओमेंटम है, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। आचार्य सुश्रुत ने कटी यानी सेंट्रल रीजन और वृक्क यानी किडनी को मेद व स्रोतस का मूल माना है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, किडनी की उत्पत्ति रक्त और मेद से मानी गई है और मॉडर्न में इसे मेसोडर्मल ओरिजिन का माना जाता है। किडनी नंबर में 2 होती है, वेट 150 ग्राम इन मेल्स एंड 135 ग्राम इन फीमेल्स। शेप बीन शेप, जो कि आपको फर्स्ट इमेज दिख रही है एक रियल किडनी की है, तो ये बीन शेप्ड होती है। लोकेशन अपर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा, सेंटर ऑफ L3 वर्टिब्रा, यानी किडनी T12 वर्टिब्रा की अपर बॉर्डर से स्टार्ट होकर L3 वर्टिब्रा के मिडिल तक लाई करती है। सिचुएशन लॉन्ग एक्सिस डाउनवर्ड एंड लेटरली, ट्रांसवर्स एक्सिस लेटरली एंड बैकवर्ड। इसको आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में बताया है। वृक्को मास पिंड द्वयम एको वाम पार्श्व स्थिता द्वितीयो दक्षिण पार्श्व स्थिता, यानी किडनी की लोकेशन आचार्यों ने एक वाम साइड यानी दक्षिण लेफ्ट साइड पे और दूसरी राइट साइड पे मानी है। अब हम देखते हैं कवरिंग ऑफ किडनी फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। देखेंगे हम, सबसे अंदर फाइब्रस कैप्सूल होता है, देन पेराइरीनल और पेरिनेफ्रिक फैट आउटर साइड होता है इसके। देन ये 2 पार्ट में, फेशिया ऑफ जुकर क्रेलेंट यानी पोस्टीरियर साइड पे और फेशिया ऑफ जेरोटा एंटीरियर साइड पे। देन लेटरली आए तो लेटरल कोनल फेशिया और पैरा रीनल और पैरानेफ्रिक फैट सबसे आउटसाइड पे होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, जो है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी। तो इसके 3 एक्सटर्नल फीचर्स बताए गए हैं, पोल्स, सरफेस और बॉर्डर्स। तो 2 पोल्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में, अपर पोल और लोअर पोल। जो अपर पोल होता है दिस वन, ये ब्रॉड होता है और जो लोअर पोल होता है वो पॉइंटेड होता है। 2 सरफेस बताई गई है, एंटीरियर या और जो इरेगुलर होती है, जो सामने की सरफेस तरफ प्रेजेंट होगी वो होती है एंटीरियर सरफेस इरेगुलर, और जो पोस्टीरियर यानी पीछे साइड पे सरफेस प्रेजेंट होगी वो होती है पोस्टीरियर सरफेस, जो कि फ्लैट होती है। इसमें 2 बॉर्डर बताई गई हैं। लैटरल बॉर्डर, ये जो आपको शो हो रही है ये होती है लैटरल बॉर्डर, जो कॉन्वेक्स शेप की होगी, और एक मीडियल बॉर्डर जो अंदर की तरफ जहां पर रीनल पैल्विस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ये होती है इसकी मीडियल बॉर्डर जो कॉन्केव शेप की होती है। अब हम इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं। इंटरनल फीचर्स में यदि हम किडनी का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है। इसमें आउटर पार्ट, इनर पार्ट और उन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो होता है। तो आउटर पार्ट रेडिश ब्राउन कॉर्टेक्स होगा, जिसमें कॉर्टिकल आर्चेस, देन कॉर्टिकल आर्चेस से कॉर्टिकल लोब्यूल्स निकलते हैं और फिर रीनल कॉलम्स। इनर में जो पेल मेड्यूला, 2 कॉनिकल रीनल पिरामिड्स, यानी आपने पढ़ाई होगा कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला 2 पार्ट किडनी के इंटरनल फीचर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों के बीच की जो स्पेस होता है उसको रीनल साइनस बोलते हैं। यहाँ से रीनल आर्टरी की ब्रांच निकलती है, रीनल वेन की ट्रिब्यूटरीज और रीनल पेल्विस निकलते हैं। अब साइज ऑफ किडनी 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। ओरिएंटेशन लॉन्ग लैटरली, मतलब किडनी एकदम स्ट्रेट नहीं होती, कुछ लैटरल, हल्का सा लैटरली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है वेनस ड्रेनेज।
इंटरलोब्यूलर वेन्स आर्क्यूट वेन्स में ड्रेन करती है, देन इंटरलोबर वेन्स में, देन रीनल वेन में और इंफीरियर वेना केवा में लास्टली। लिम्फेटिक ड्रेनेज लेटरल एओर्टिक नोड्स एट L2 लेवल। नर्व सप्लाई रीनल प्लेक्सस, सिंपैथेटिक फाइबर T10 to L1 वर्टिब्रा और एफरेंट फाइबर्स T10 to T12 वर्टिब्रल लेवल। देन बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की, तो असेंडिंग एओर्टा रीनल आर्टरी में ड्रेन करता है। इसके बाद वो 5 सेगमेंट यानी 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, लोबर, इंटरलोबर, आर्क्यूएट, इंटरलोब्यूलर और एफरेंट। अब लास्टली हम देखते हैं एक्सपोजर ऑफ किडनी फ्रॉम आउटर टू इनर, यानी आउटर से इनर किडनी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले स्किन, देन सुपरफिशियल फेसिया, थर्ड पोस्टीरियर लेयर ऑफ thoracocolumnar fascia, latissimus dorsi and serratus anterior, then erector spine, middle layer of thoracolumbar fascia, quadratus lumborum, then lastly anterior layer of thoracolumbar fascia in which the related nerves are embedded. Thank you so much. ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी था और शॉर्ट भी था, लेकिन इतना कंटेंट आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। Stay connected with our digital library for more videos.